उनसे जो है सो पूछा गया कि महाराज जो है सो कलयुग आ रहा है, सो कलयुग में लोगों को कल्याण कैसे होगा, क्योंकि 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में 100% पुण्य था, त्रेता में 75% पुण्य, 25% पाप, द्वापर में आधा आधा हो गया, और कलयुग में जो है सो 75% पाप का अंश है, 25% पुण्य का अंश है। इसलिए बड़े बड़े लोग कार्य कर लेंगे, लेकिन भगवान के पूजा में आलस घेरे रहेगा। कलयुग का प्रसन्नता कहाँ होती है? कलयुग में प्रसन्नता वहाँ होती है जहाँ पर झगड़ा झंझट होता है, कलह होता है, वहाँ पर कलयुग का प्रसन्नता होता है। और जहाँ पर भगवान की पूजा होती है वहाँ पर जो है सो भगवान विष्णु को जो है सो प्रसन्नता होती है। वो भगवान विष्णु में जो है सो सर्वोपरि है। इसलिए ऋषिगण जो है सो सोच में पड़ गए। कुछ दिन द्वापर का युग का अंत था और कलयुग कुछ दिन के बाद आने वाला था। तो सब ऋषिगण सोच गए कि कलयुग में कौन सा भगवान का पूजन किया जाए जिससे कम खर्च में और पुण्य जो है सो ज़्यादा मिले। तो सभा किए नैमिसारण के जंगल में, वहाँ सूत जी को सभापति बनाया गया। उनसे पूछा गया कि महाराज जो है आप उपाय बताइए कि कलयुग में कौन नाम से जो है सो पूजा होगा। तो सूत जी सोच में पड़ गए कि हम कौन सा जो है सो पूजन बताए। उसके बाद सूत जी सब ऋषिगण के कहे कि हम बड़े ऋषि मुनिगण से विचार कर करके हम जो है सो कहेंगे कि कलयुग में कौन नाम से पूजन होगा। तो रास्ते में आने लगे वन मार्ग से, तो उसी समय नारद जी भी मर्तलोक के घूम के आ रहे थे। तो दोनों में मिलन हुआ, अपनी बात कहे, वो अपनी बात कहे। उसके बाद सूत जी कहे कि हम लोग की समस्या एक ही तरह का है, इसलिए भगवान विष्णु के लोक में जा रहे हैं। जो भगवान विष्णु कहेंगे वही हमसे जो है सो कहिएगा। तो भगवान विष्णु के लोक में चले गए नारद जी। तो भगवान विष्णु जो थे सो क्षीर समुद्र से आने का कारण पूछे। तो कहे कि हम मनुष्य लोगों के कल्याणार्थ आपसे उपाय पूछने आए हैं कि कलयुग में आपका कौन नाम से जो है सो पूजन होगा। तो भगवान विष्णु कहे कि हे नारद जी, आपने मनुष्य लोगों के कल्याणार्थ अच्छी बात पूछे हैं। तो कलयुग में मेरा नाम सत्यनारायण रहेगा। जहाँ पर सत्य रहेगा वहाँ पर नारायण का वास होगा, और वही कलयुग में सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी। उसके बाद जो है से बहुत तरह से नियम विधि पूछे, क्या नियम विधि है। तो कहे कि जस्मिन कस्मिन दिने भक्तो श्रद्धा भक्ति संविदा, जिस किसी दिन भक्त को श्रद्धा हो जाए उसी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लेना चाहिए। सब व्रतों में तिथि और महीना का जो है सो विचार किया गया है कि दशहरा जो है सो आश्विन में होगा, छठ कार्तिक में होगा, दीपावली कार्तिक में होगी। लेकिन भगवान के पूजा का जस्मिन कस्मिन दिने भक्तो श्रद्धा भक्ति समन्वित कहा गया है कि जिस दिन भक्त को श्रद्धा हो जाए उसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा कर लेना चाहिए। अहंकार को त्याग करके भगवान का पूजन करना चाहिए। अब हाथ जोड़ लिए, तो हाथ जोड़ना मतलब हो गया सरेंडर हो जाना। बाहु बल धन संपत्ति सब भगवान के प्रति समर्पित हो गया। अब अहंकार जो है सो भगवान का जो है सो भोजन है। तो भगवान प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होने से अन्न धन लक्ष्मी सब जो है सो वृद्धि करते हैं। उसी दिन से सत्यनारायण भगवान का पूजा पाठ जो है से धरती पर जो है सो प्रारंभ हुआ। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री